हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू एंड एक्सप्रेस इट एज ए एक्स एफ एक्स प्लस बी एक्स जी एक्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपने पास जो एफ एक्स पोलिनोमियल है उसके डिग्री टू गिवन है, और जो जी एक्स पोलिनोमियल है उसके डिग्री भी टू गिवन है। अब समस्या ये आ गई कि हमें किसको किससे डिवाइड करना चाहिए। तो इस समस्या का समाधान यही है कि आप का मन जो करे आप उससे डिवाइड कर लो। ठीक है, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर दो या जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। राइट, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। अपने पास एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्र माइनस वन एंड जी एक्स अपने पास गिवन है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। देख, एक साइड में एफ एक्स लिखता हूँ, एक साइड में जी एक्स लिखता हूँ। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है उसको ले देता हूँ राइट साइड में, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू। जिससे डिवाइड करना है उसको ले देता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा काम कर दिया। ठीक है जी। ना, अब एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स स्क्र ये जाएगा अपने पास वन पे। ठीक है, क्योंकि डिग्री इक्वल है यहाँ से, तो वन पे जाएगा तो वन की मल्टीप्लाई इसके साथ करने हैं, तो अपने पास आता है एक्स स्क्र। इसके साथ करेंगे तो आता है माइनस का वन, तो टू के नीचे माइनस का वन। ठीक है, नौ, अब इसका साइन चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कट गया यहाँ से बच गया अपने पास एक्स, और माइनस टू प्लस वन बचेगा यहाँ से माइनस का वन। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब x माइनस वन आ गया है, अब डिग्री अपने पास आ चुकी है छोटी। ठीक है, अब हम इस डिग्री से इस वाली पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं डिवाइड। तो अपने पास ये x है, ये x की पावर टू है, तो ये जाएगा अपने पास x पे। ठीक है, x पे गया तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, एक्स फिर आएगा। ठीक है, x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। राइट, नाउ साइन चेंज करते हैं। माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब ये जाएगा अपने पास वन पे, प्लस वन पे, तो अपने पास क्या आता है, एक्स माइनस वन। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया अपने पास यहाँ से जीरो के इक्वल। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब देखो अपना जो डिवीजन है वो हो चुका है कंप्लीट। राइट, फ्रॉम अबोव डिवीजन वी गेट। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जी एक्स को डिवाइड किया। ठीक है, तो जी एक्स को लिखूंगा मैं यहाँ पे। राइट, जी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड किसने किया है, एफ एक्स ने डिवाइड किया। कितने पे डिवाइड किया, क्वोशंट क्या आया है, वन आया अपने पास, तो यहाँ पे लिख दूं वन। ठीक है, प्लस रिमाइंडर अपने पास बचा हुआ कुछ, रिमाइंडर बचा अपने पास यहाँ से एक्स माइनस, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसके बाद जो एफ एक्स है उसको लिखते हैं। एफ एक्स को हमने डिवाइड किया है किससे, एक्स माइनस वन से, कितने पे गया है, एक्स प्लस वन पे गया है। ठीक है, तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, प्लस रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से, रिमाइंडर बचा जीरो, इक्वेशन टू। ठीक है, तो देयर फोर जो अपने पास जीसीडी आई है यहाँ से, वो अपने पास क्या आ चुकी है, एक्स माइनस वन आ चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें इस एक्स माइनस वन को एक्सप्रेस करना है ए एक्स एफ एक्स प्लस बी एक्स जी एक्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, करते हैं एक्सप्रेस। नाउ वी विल एक्सप्रेस एक्स माइनस वन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड
जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स के लिए कॉम्बिनेशन में उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात करता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन वन से। हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स माइनस वन चाहिए ना, तो एक्स माइनस वन को रखेंगे इस साइड, इसको भेज देंगे राइट साइड। तो जी एक्स माइनस का वन इंटू एफ एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का वन इंटू एफ एक्स प्लस का जी एक्स। तो हमें क्या करना था, एक्स माइनस वन को एक्सप्रेस करना था। हाँ जी, कर दिया हमने एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स एफ एक्स प्लस बी एक्स जी एक्स, वेयर ए एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई है, ए एक्स की वैल्यू अपने पास है माइनस वन और बी एक्स की वैल्यू प्लस वन। लीजिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। है ना कितना आसान क्वेश्चन। चलिए फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड जीसीडी of the polynomials fx is equal to x square minus 1, gx is equal to x square plus 2x minus 3, and express it in the form ax fx plus bx gx। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू, अपने पास है एक्स स्क्र माइनस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये अपने पास यहां से आ गया ना। तीन लाइन लगा लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे x की पावर टू है, यहाँ पे x की पावर टू है। अब किसको किससे डिवाइड करना है, आपकी मर्जी है, किसी किसी से डिवाइड कर लो। जिसको डिवाइड करना है उसको राइट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस का थ्री। ये अपने पास क्या है, जी एक्स। यहाँ पे अपने पास है एफ एक्स। ठीक है, इसे डिवाइड करना अपने लिए आसान काम हो जाएगा। अब देखो, ये जाएगा अपने पास वन पे जाएगा तो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्र, माइनस का वन आएगा तो इसको लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं इसका साइन चेंज। माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस का टू। ठीक है, अभी अपने पास आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो डिग्री है वो छोटी आ गई है, छोटी आ गई है तो यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख दूं। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, लीजिए फिर से लगा लेते हैं यहाँ पे लाइन। अब ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, उसको क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है। यूनिटी बनाना है, इट मीन्स इसको टू से डिवाइड करना है। टू से डिवाइड करके अपने पास क्या बनेगा, एक्स माइनस वन बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ना कि टू एक्स माइनस टू से, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं, फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, हम सिंपल कैलकुलेशन चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया, यानी टू कॉमन ले दिया यहाँ पे। इसी को, जो टू एक्स माइनस टू है, इसी को कुछ ऐसे लिख दिया। मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूं यहाँ पे। ठीक है, देखो इसी को टू कॉमन निकाल के एक्स माइनस वन ऐसे लिख दिया। अब टू हटा दिया, हमने सिर्फ एक्स माइनस वन लिया। अभी भी अपना जो रिमाइंडर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री के लिए, वो टू इंटू एक्स माइनस वन ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो हमने किसके लिए किया है, कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये जाएगा अपने पास एक्स पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के, एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स। ठीक है ना, करते हैं साइन चेंज इसका। नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस वन। ठीक है, अब फिर अपने पास एक्स माइनस वन है, ये एक्स माइनस वन है, किस पे जाएगा, प्लस वन पे चला जाएगा ये भी। ठीक है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल आसान काम होने लग रहा है। देखो वो जो फोर्थ क्वेश्चन था अपना, उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा ही था। ठीक है,
देखो x-1 यहाँ पे x+1 आया था, यहाँ पे x-1 है, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 टाइम x-1 है। कोई बात नहीं, ये +1 पे जाएगा तो x-1। ठीक है, लाइन लगा देंगे यहाँ से, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसका रिमाइंडर 0। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया अपने पास 0। तो डिवीजन होगी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, फ्रॉम अबोव डिवीजन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा हमें, देखो अब हमने डिवाइड किसको किया, जीएक्स को डिवाइड किया किससे, एफ एक्स से। तो मैं यहाँ से जीएक्स लिखूंगा इज इक्वल टू एफ एक्स लिखूंगा। एफ एक्स ने डिवाइड किया है, कितने पे गया है, 1 पे गया है। रिमाइंडर क्या बच्चा है, 2 इंटू x-1 बच्चा है, 1 प्लस का 2 इंटू x-1। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से अब एफ एक्स को डिवाइड करेंगे। एफ एक्स को हमने डिवाइड किससे किया, एफ एक्स को डिवाइड किया हमने x-1 से। गया किस पे है, x+1 पे गया है। ठीक है, तो x+1, x-1, रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। इक्वेशन 2, देयरफॉर जो अपने पास जीसीडी है एफ एक्स जी एक्स की, वो अपने पास क्या आ गई, यहाँ से x-1 आ जाएगी। ठीक है, हमने जिससे डिवाइड किया वो अपने पास क्या आएगी, इसकी जीसीडी आ जाएगी x-1। ठीक है, अब यहां से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल एक्सप्रेस x-1 एज linear combination of fx and gx। ठीक है, इसको fx की gx की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। चलिए फिर लिखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपने पास क्या आता है, यहाँ से ये आता है 2 टाइम x-1 इज इक्वल टू, एफ एक्स को भेज देते हैं राइट लेफ्ट साइड में, जी एक्स माइनस के एफ एक्स इंटू 1। तो यहाँ से भी तो x-1 की चाहिए वैल्यू, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, 1/2 जी एक्स माइनस के 1/2 एफ एक्स। ठीक है, देखो अपने पास एक्सप्रेस हो गया। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, पहले एफ एक्स के लिए लिख देता हूँ, फिर जी एक्स के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, x-1 इज इक्वल टू -1/2 एफ एक्स प्लस 1/2 जी एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। और मैं इसको लिख सकता हूँ x-1 इज इक्वल टू ए एक्स एफ एक्स प्लस का बी एक्स जी एक्स, वेयर ए एक्स इज इक्वल टू -1/2, बी एक्स इज इक्वल टू +1/2। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें काम करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन 6 को मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। क्वेश्चन 6 अपने पास, फाइंड जीसीडी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 4 -2x³ प्लस x² -1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 5 -3x एस टू पावर 3 प्लस 2x raised to power 2 minus 1. Also express it as ax fx प्लस bx gx। ठीक है, सेम काम करना है इसके अंदर भी, आसान क्वेश्चन। हियर fx is equal to x raised to power 4 -2x³ plus x² -1, gx is equal to x raised to power 5 -3x³ plus 2x² -1। ठीक है, लगाते हैं लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लाइन लगा दी है। सबसे पहले ऊपर राइट साइड में वो लिखेंगे जिसको डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करना है, यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 5, तो डिग्री 5 वाले को यहाँ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एक्स की पावर 4 वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे +0, एक्स की पावर 4 -3x³ +2x² प्लस 0x-1। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ एडजस्ट करने की कोशिश।
ठीक है। प्लस 0x माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² माइनस 1। अब इससे इस पे डिवाइड करना है तो जाएगा अपने पास ये x पे। ठीक है, x पे जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसको। ये x पे गया अपने पास, x पे जाएगा तो ऐसे x की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करने हैं। तो अपने पास आता है x⁵ फिर इसके साथ करेंगे माइनस का 2x⁴, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस का x³, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का x। ये अपने पास आएगा यहाँ से 9। करते हैं साइन चेंज इसका, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे 0x⁴ है, यहाँ पे 2x⁴ है, तो बचेगा अपने पास 2x⁴। फिर -3 है, माइनस का 1 है तो दैट इज माइनस का 4x⁴। फिर यहाँ पे प्लस का 2x², यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का x है तो प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, अभी देखो डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, तो अभी भी डिवीजन पॉसिबल है, तो डिवाइड हम कर सकते हैं। तो अब जाएगा अपने पास से +2 पे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या बनता है 2x⁴ 2 से करते हैं तो 4x⁴ 2 से करते हैं तो +2x², फिर 2 से करते हैं तो माइनस का 2। ठीक है, ना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से x बचेगा, -1 + 2 तो प्लस का 1 अपने पास ही आ गया। ये तो हो गया डिवीजन कंप्लीट यहाँ से। लेकिन अब ये डिग्री छोटी आ गई तो अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अब अपने पास किस पे जाएगा, ये जाएगा x³ पे। ठीक है, x³ की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपने पास आता है x⁴ तो यहाँ पे करते हैं तो प्लस x³। इसका करते हैं साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस का 3x³। फिर यहाँ से अपने पास आता है ये प्लस x² माइनस का 1। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है अपने पास, ओके ओके, इतना काम अपने पास हो चुका है। अभी अपने पास डिग्री 1 है, ये डिग्री 3 है, तो अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा अपने पास -3x² पे। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया -3x²। ओके, नाउ -3x² मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो माइनस का 3x³, फिर यहाँ करते हैं तो माइनस का 3x²। नाउ साइन चेंज करते हैं इसका, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब अपने पास से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से +1 है, प्लस का 3 है तो 4x² -1 अभी भी डिवाइड हो जाएगा। ये जाएगा अपने पास किस पे 4x पे जाएगा, +4x। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आएगा 4x², 4x मिल रहा है, यहाँ करते हैं 4x² प्लस का 4x। ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं लाइन, इसका करते हैं साइन चेंज, तो यहाँ से नेगेटिव, ये अपने पास नेगेटिव, तो यहाँ से बचता क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा -4x, तो ये बचेगा यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे अपने पास बचा होता है x+1, और यहाँ पे अपने पास है -4x-1, -4x-1। ठीक है, अभी भी डिवाइड हो सकता है, किस पे जाएगा, ये जाएगा -4 पे, -4 पे जाएगा तो -4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये आएगा अपने पास -4, राइट, तो -4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो आता है माइनस का 4x, इसके साथ करते हैं तो -4, राइट। यहाँ से अपने पास इसका करते हैं साइन चेंज,
प्लस, ये तो अपने पास प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 - 1, या तो अपने पास यहाँ से 3 के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब 3 है, ये x+1 है। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 से ही। तो अपने पास यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से अपने पास आता है 1। अब इस 1 से मैं डिवाइड करूंगा इसको। ठीक है, ये 1 आ गया ना। इस 1 से मैं इस पोलीनोमियल को डिवाइड करता हूँ, तो अपने पास किस पे जाता है, ये x पे जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आता है यहाँ से x मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, तो मेरे पास आता है x। ठीक है, नो, साइन चेंज नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आएगा अपने पास 1। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो जाएगा 1 + 1, तो अपने पास आता है यहाँ पे 1। फिर लगाते हैं लाइन, फिर करते हैं इसका साइन चेंज माइनस, और या तो अपने पास यहाँ से 0। ठीक है, तो अपने पास कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड हुआ किससे, 1 से हुआ है, तो इसको जीसीडी अपने पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम अबोव डिवीजन वी कैट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमने देखो gx को डिवाइड किया fx के साथ, तो gx इज इक्वल टू fx। fx ने डिवाइड किया है कितने पे, x+2 पे। ठीक है, gx इज इक्वल टू fx x+2 पे प्लस, रिमाइंडर कुछ बचा होगा यहाँ से। हाँ जी, रिमाइंडर अपने पास यहाँ से क्या बचा था, रिमाइंडर बचा था यहाँ से x+1। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नाउ fx, fx को डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड किया fx को, fx को डिवाइड किया गया x+1 से। ठीक है, फिर गया किस पे, fx, ये x³ माइनस का 3x², x³ माइनस का 3x² प्लस 4x - 4 प्लस, रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलता है, रिमाइंडर हमें यहाँ से मिला था -4x - 1, नहीं रिमाइंडर ये तो नहीं मिला यहाँ से, अभी भी कंप्लीट डिवीजन चल रहा था, तो रिमाइंडर यहाँ से मिला था 3, तो +3। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास जो x+1 है, इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, x+1 को डिवाइड किसने किया है, x+1 को डिवाइड किया 1 ने। ठीक है, कितने पे गया, ये x+1 पे गया है, रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, तो यहाँ से 1 से डिवाइड करने के बाद अपने पास ये आया है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से जीसीडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम ऐसे लिख सकते हैं fx gx, ये भी अपने पास क्या है, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अपना मेन काम क्या है, अब अपना मेन काम ये है कि इस 1 को एक्सप्रेस करना है। नाउ we will express 1 as linear combination of fx and gx। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सप्रेस इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहला काम हमें क्या है, जो रिमाइंडर है ना, उस रिमाइंडर को पकड़ लो बस। ठीक है, आई रिपीट, जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को पकड़ लो, उसको एक साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट कर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x+1 रिमाइंडर है, तो x+1 लिखते हैं मैंने, इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे जी एक्स है माइनस, इस वाले टर्म को उठा के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो -x+2 fx, ये हो जाएगा अपने पास -x+2 fx। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 4 ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ से x+1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वैल्यू, रिमाइंडर अपने पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, 3 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उठा के लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो अपने पास क्या आता है, f(x) माइनस x+1 इंटू x³ माइनस का 3x² प्लस 4x - 4। ठीक है, ये अपने पास हो गए यहाँ से इक्वेशन 2 की हेल्प से। हाँ जी, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, इसको मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इसको मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, इसको मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। राइट,
अब देखो अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है यानी x+1 है, x+1 यहाँ प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 4 के अंदर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 5 अभी ना दे करके थोड़ी देर बाद दे देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। चलिए, तो यहाँ पे x+1 है, इसकी वैल्यू यहां से उठा करके मैं डाल देता हूँ। तो 3 = f(x) ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने पास एक से ज्यादा टर्म है। g(x) माइनस x+2 f(x). हाँ जी, ये वैल्यू किसकी है? x+1 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है? ये लगाता हूँ ब्रैकेट, इसके साथ मल्टीप्लाई में दिस x² माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ठीक है, ये लगा दी मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से अपने पास बचता है f(x) माइनस, अब इस gx की मल्टीप्लाई इसके साथ करने, gx x² माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करने इसके साथ, प्लस f(x)(x+2) इंटू, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, x² माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको मैं नाम दे सकते हो क्वेश्चन 5 का, बट अभी नहीं दूंगा। क्यों? अभी अपने पास देखो f(x) की एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, इनको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, दो टर्म f(x) के हो चुके अपने पास यहाँ पे, तो इनको एक साथ कर लेंगे, राइट। चलिए करते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। 3, यहाँ से f(x) है, यहाँ से f(x) है, तो f(x) कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा कौन यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस x+2 इंटू में अपने पास यहाँ से आता है x² माइनस 3। एक सेकेंड, यहाँ पे x² कैसे आ गया? ये भी x², ये भी x², नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अपने पास यहाँ पे x³ था, यहाँ पे अपने पास x³ था। ठीक है, तो x³ आएगा ना यहाँ पे, जहाँ पे मैंने x² लिखा हुआ है यहाँ पे x² आ जाएगा। x³, x³, x³। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या? x³ माइनस का 3x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, और इसके बाहर अपने पास क्या आता है? f(x), क्योंकि हमने ये कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब अपने पास टर्म बची ये वाली, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, माइनस x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 gx। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 लेट। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास लास्ट में क्या है? इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, इक्वेशन 3 अपने पास क्या थी? यहाँ पे था x+1, 1x+1, ये था अपने पास यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें 1 की वैल्यू चाहिए ना। तो देखो जो अपने पास ये 3 है, मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं 3 से, यहाँ पे 1 बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो चलिए इसको मैं 5 भी लेट नहीं करता। ठीक है, देखो हम इसी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे। ये आ गया मेरे पास 1, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/3। अब अंदर मेरे पास जो टर्म है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर, ठीक है, अच्छा रहेगा ना। x की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो अपने पास आता है x⁴, फिर आता है माइनस का 3x³, फिर आता है प्लस का 4x², फिर आता है माइनस का 4x, फिर +2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2x³ माइनस का 6x² प्लस का 8x माइनस का 8। ठीक है, x की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट बंद, f(x) माइनस, अब यहाँ पे 1/3 आएगा, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, x³ माइनस का 3x² प्लस 4x माइनस का 4 g(x). ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ 1 = 1/3, यहाँ से x⁴ की टर्म एक प्रेजेंट है, x⁴, x⁴ की टर्म कौन कौन सी है? -3 है और प्लस का 2 है, तो अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा? एक दो ही टर्म अपने पास यहाँ से, -3 और प्लस का 2। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से क्या बचता है? माइनस का x³, फिर x² टर्म देखते हैं, 4 है और माइनस का 6 है, तो माइनस का 2x²। ठीक है, और इसके बाद अपने पास यहाँ से
-2x² हो गया। फिर x का टर्म देखते हैं, -4 +8, तो +4x। फिर कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, 1 और -8, दैट इज -7। ठीक है, f(x) -1/3, ये तो अपने पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ax fx प्लस bx gx। ठीक है, वेयर जो अपने पास ax की वैल्यू है वो क्या है, ax की वैल्यू अपने पास है x4 -x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 7/3। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से ax की वैल्यू। ठीक है, ये था ना अपने पास यहाँ से ax। ओके, और जो bx अपने पास आया है वो आ गया -1/3 x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ठीक है, ये ना हो कि हम कहीं मिस्टेक कर जाएं। अपने पास यहाँ पे gx ही था ना, ये इक्वेशन 1 के अंदर देख लेते हैं, वहां से पता चल जाएगा। यस, gx अपने पास ये था। राइट, तो अपने पास इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।